पिछले सेशन में हम लोगों ने हम लोग कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने किया शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, फ्री, पेड कीवर्ड रिसर्च टूल, कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस, बिल्डिंग कीवर्ड स्ट्रेटजी, एडवांस कीवर्ड इनसाइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के हम वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, मतलब कितने सर्चेज होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, डिफ़िकल्टी चेक करेंगे, एलएसआई समझेंगे कि एलएसआई क्या होता है। 1 मिनट। ओके। सो और कीवर्ड मैपिंग क्या होता है, तो इसके बारे में बेसिक तो हमने आइडिया ले ही लिया था, लेकिन चलो हम इसको फिर से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले है कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी एनालिसिस। तो देखो क्या है, जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि कीवर्ड वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है कि दिस एनालिसिस हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज कीवर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑफन दे आर सर्च्ड एंड हाउ हार्ड दे आर रैंक फॉर। मतलब क्या होता है कि आप ऐसी कीवर्ड को, मान लीजिए आपके पास 100 कीवर्ड है, आपने गूगल शीट में बना लिया, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन सी कीवर्ड को हमें फर्स्ट पे रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो वो कीवर्ड होता है कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जाता है और वो कीवर्ड रैंक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब आप मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट तो बहुत आप देख रहे हो कि यार कहीं कहीं पे कुछ बिक रहा है, कहीं पे कुछ बिक रहा है, बहुत सारी चीज़ें बिक रही है, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि उस पर कॉम्पिटिशन कितना है। पता लगा खरीदने वाले तो हैं, लेकिन बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। मतलब कीवर्ड पे सर्च बहुत है, लेकिन उस कीवर्ड को यूज़ करने वाले भी बहुत हैं, और वो बहुत पुराने हैं, दिग्गज है, चैंपियन है, तो आपका रैंक होना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें उसी चीज़ को समझना है कि हमें जानना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड पे रैंक कराना है। तो जैसे सर्च वॉल्यूम, नंबर ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड इज सर्च पर मंथ, मतलब कि कोई भी कीवर्ड पर मंथ कितनी बार सर्च किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स, ये देखना होता है। तो कैसे देखा होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर में मैंने बताया था, वहाँ से देख सकते हो आप, या और भी बहुत सारे टूल है, वहाँ से आइडिया लग जाता है। हाई वॉल्यूम मोर पोटेंशियल ट्रैफिक, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होंगे, जितने नंबर ऑफ सर्चेज होंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लो वॉल्यूम नीश ऑडियंस, जब लो वॉल्यूम होगा मतलब नंबर ऑफ सर्चेज कम होंगे, तो ऑडियंस निश होंगे, मतलब बहुत स्पेसिफिक होंगे। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, अब आप डालो और वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली डालो, तो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली का मतलब होता है निश, या वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर डॉक्टर्स इन दिल्ली, तो अब स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए आप बात कर रहे हो, ना कि सब के लिए। तो अगर आप डालोगे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी फॉर डॉक्टर्स, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी फॉर हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, तो आप देखो हॉस्पिटल्स तो आप बात कर रहे हो, तो सिर्फ हॉस्पिटल वालों के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें वो आपको वॉल्यूम कम मिलेगा, लेकिन वो आसानी से रैंक कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि निश ऑडियंस हो, स्पेसिफिक ऑडियंस हो, जिसको आप आसानी से रैंक कर सको। तो ये तरीका होता है पहला। दूसरा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, मेजर कंपटीशन फॉर रैंकिंग अ कीवर्ड। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कीवर्ड रैंक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसका मैंने बेसिक तरीका बताया, एक तो कीवर्ड प्लानर में, दूसरा आप यहाँ पर जैसे डालोगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ये एक जनरल कीवर्ड हो गया। इसमें देखो आपको लाखों के तादाद में लोग मिलेंगे जिन्होंने ये कीवर्ड यूज किया होगा। देखो 10 पेज का मतलब है 100 तो ऐसे ही हो गए। अगर मैं यहाँ पे कंपनी फॉर हॉस्पिटल्स कर देता हूँ या क्लिनिक्स कर देता हूँ, मान लो क्लिनिक्स कर देता हूँ, तो ये इसका कंपटीशन कम हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको डबल कोट में डाल देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डबल कोट में डाल के एंटर मारोगे, आपको समझ में आ जाएगा इस कीवर्ड पे कंपटीशन है कि नहीं। इस कीवर्ड पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ क्लिनिक की बात कर रहे हो। आप जब यहाँ पर बात करते हो कोचिंग एजुकेशन, आप डालोगे यहाँ पर स्कूल्स, सिर्फ स्कूल्स डाल दो, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी फॉर स्कूल्स इन दिल्ली आप डाल दो, देखो कुछ नहीं है। आप इसको एक तरह से कर सकते हो, स्कूल वेबसाइट डिजाइनिंग, कीवर्ड की पोजीशन भी चेंज करनी है, ज़रूरी नहीं कि जो आपके मन में आए बस वही कर लो। स्कूल वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कीवर्ड यूज किया होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो इस तरह से इस पर सर्चेस कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि इस पर सिर्फ वही लोग होंगे जो कीवर्ड सर्च करेंगे। तो आपको देखना होगा इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है। अगर नंबर ऑफ़ लोग ज़्यादा हैं तो इसका मतलब डिफ़िकल्टी ज़्यादा है।
हाई डिफ़िकल्टी मैनी अथॉरिटी साइट्स रैंक फॉर इट, मतलब अथॉरिटी का मतलब है कि बहुत अच्छे टॉप लेवल की वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही हैं, तो आपका रैंक करना बहुत प्रॉब्लम होगी। लो डिफ़िकल्टी ईजियर टू रैंक लेस कॉम्पिटेटिव, मतलब अगर डिफ़िकल्टी कम होगा, कंपटीशन कम होगा और आसानी से रैंक कर पाओगे। देखो आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड यूज़ करते हो, आप 50वें पेज पे आते हो, कोई नहीं आएगा। लेकिन आप लो वॉल्यूम कीवर्ड यूज़ करो, कम से कम रोज़ डेली अगर 1-2 लोग भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे ना, तो उसकी एक महत्व होती है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान मत रखो कि ज़्यादा सर्चेस पे ही जाओ, आप लो डिफ़िकल्टी में भी जाके, लो सर्चेज में भी जाके आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है बैलेंसिंग वॉल्यूम डिफ़िकल्टी। एम फॉर कीवर्ड, मतलब बैलेंस करना होता है नंबर ऑफ सर्चेज और डिफ़िकल्टी में। एम फॉर कीवर्ड्स विद गुड ट्रैफिक पोटेंशियल, ऐसे कीवर्ड को आप करना है जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा हो बट रियलिस्टिक रैंकिंग चांसेस, बट रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हों। कैसे होंगे, वही मैंने बताया। लो डिफ़िकल्टी हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हो, कंपटीशन कम होना चाहिए, कंपटीशन कम हो और डिफ़िकल्टी कम हो, ऐसे कीवर्ड को हमें यूज़ करना है ताकि हम लोग रैंक कर पाएँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर ऑफन हैव लोअर डिफ़िकल्टी, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग है तो शॉर्ट टेल है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली है तो लॉन्ग टेल है। तो इस केस में आपको लॉन्ग टेल ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली लेते हैं तो उसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी आ जाता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी भी आ जाता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड हमेशा अच्छे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होते हैं और आपको कन्वर्जन भी अच्छे मिलते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि वो लीड वगैरह भी देते हैं। अब यूज टूल्स लाइक सेमरस, आप सेमरस यूज़ कर सकते हैं, एचआरईएफ यूज़ कर सकते हैं, उबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट रिसर्च, कंटेंट रिसर्च के काम में आते हैं। ऑटोमेटिक आपको बता देते हैं, बट आपको बेस पता होना चाहिए जिसमें आप वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी चेक कर सकते हैं। कंबाइंड हाई वॉल्यूम कंटेंट कंबाइंड करो, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड कीवर्ड कॉम्पिटिटिव लो, लो वॉल्यूम लो, इजी टू रैंक कीवर्ड लो और बैलेंस करो। इतना करने के बाद आपका कीवर्ड अच्छा बन जाता है और उसके हिसाब से फिर आप अपने कंटेंट बनाओ। ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम, सर्च ट्रेंड, अपना ट्रेंड वगैरह चेक करते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहो। इसके बाद आ जाता है कि LSI की सेमेंटिक कीवर्ड। LSI सेमेंटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर कीवर्ड, एक कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, तो आपको ये देखना है कि इससे सिमिलर कीवर्ड है। जैसे आपने डाला कि एक पेज आप बना रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक कीवर्ड हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड क्या होगा, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। पे पर क्लिक, गूगल एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन एड्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं LSI कीवर्ड होते हैं। जैसे इसको फुल फॉर्म होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, मतलब semantic keywords are related terms and phrase that help search engine understand the context of your content। सर्च इंजन को, कौन, गूगल जैसे हो गया, उसको समझाना होता है कि एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा जो भी कंटेंट है हम जिसको रैंक करना चाहते हैं उसका मतलब क्या है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो तो वो भी वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट है। अगर आप विक्स की वेबसाइट बना रहे हो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। बट जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में आप एसईओ बात कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बात कर सकते हो। तो कॉन्टेक्स्ट को समझाना है, ना कि एक्चुअल वर्ड टू वर्ड, क्योंकि गूगल आप इतना समझदार हो गया है कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ जाता है, आपके अंदर की बात को समझ जाता है कि वो आप कहना क्या चाह रहे हो। तो आप अगर नेम अलग अलग करके भी अगर आप बताएंगे तब भी हो जाएगा। LSI कीवर्ड में क्या होता है, जैसे वर्ड्स और फ्रेजेस क्लोजली रिलेटेड टू द मेन कीवर्ड, मतलब क्लोजली होते हैं, मेन कीवर्ड के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग LSI कीवर्ड क्या है, जैसे SEO, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये LSI कीवर्ड है। क्या है, LSI कीवर्ड है। तो अगर आप SEO, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया बात करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप समझ जाएगा गूगल। आप इसको कैसे पता करोगे, आप कुछ नहीं, ChatGPT पे जाओ, उससे खुद बोलो कि आई वांट टू टारगेट डिजिटल मार्केटिंग मेन कीवर्ड
ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कीवर्ड्स प्लीज़ प्रोवाइड मी 10 LSI कीवर्ड, 10 LSI कीवर्ड्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको 10 LSI कीवर्ड दे देगा। अब आप देखो LSI कीवर्ड क्या है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, मतलब रिलेटेड, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेपर कैंपेन, कंटेंट मार्केटिंग टिप्स। अब ये जो सिमेंटिक कीवर्ड्स है ना, अब आप इसमें देखो कि आप क्या इनमें ई सर्विस देते हो, क्या आप इनको यूज़ करना चाहते हो, जो आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ करो, नहीं तो मत यूज़ करो। ठीक है, तो इस तरह से आप सिमेंटिक कीवर्ड्स निकाल के चैट जीपीटी से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी का रोल बहुत अच्छा हो गया है, पहले ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता था, अब बहुत आसान हो गया है। सीमेंटिंग कीवर्ड्स ब्रॉडर टर्म्स दैट कैप्चर यूजर इंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब आपका जो कंटेंट है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझने में सर्च इंजन को बहुत आसान कर देता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि एक कीवर्ड की अगर आप बात करें तो सिर्फ वही बार बार यूज नहीं करना है। अगर आप LSI यूज़ करोगे तब भी गूगल को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आप किस पेज को कौन से कीवर्ड पे रैंक कराना चाहते हो, ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाएगा अगर आप LSI कीवर्ड यूज़ करते हैं तो। लेकिन LSI कीवर्ड हमेशा तभी काम करेगा जब आपका एक प्राइमरी फोकस कीवर्ड क्लियर होगा। सो आपका प्राइमरी फोकस कीवर्ड पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्ट है, ये इम्प्रूव करता है रेलिवेंस एंड टॉपिकल अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी को इम्प्रूव करने में, रेलिवेंसी को इम्प्रूव करने में बिल्ड करता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक ही वर्ड बार बार किसी के सामने बोलेंगे तो वो बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी वर्ड को अलग अलग मतलब से, अलग अलग तरीके से समझाएंगे उसको अच्छा लगेगा। दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि जब आप LSI कीवर्ड यूज़ करते हो तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होता। अगर कीवर्ड आप स्टफिंग करते हो तो आपका पेज बैन होने के करीब होता है, मतलब गूगल आपको पेनल्टी कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है। तो आप जब LSI कीवर्ड यूज़ करते हो, नेचुरली आप कीवर्ड को इंक्लूड करते हो। इंक्रीज चांसेस ऑफ रैंकिंग फॉर मल्टीपल कैरीज, जब आप जैसे मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं तो आप उस पर तो रैंक कर ही सकते हैं, साथ के साथ अगर आप LSI कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारे कीवर्ड यूज़ के पे आप रैंक कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आप इन कीवर्ड्स पे भी रैंक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इस कीवर्ड पे महीने का जो है 1000 सर्च है और इन सब कीवर्ड पे मिला के अगर 1000 सर्च होता है तो आपकी जो पावर होती है 2000 सर्चेज की होती है। उसमें से अगर आपको 5-10 क्लिक्स या लीड मिल जाती हैं तो ये समझ लो कि आपके बल्ले बल्ले हैं। टूल्स यूज कर सकते हो आप, LSI ग्राफ यूज कर सकते हो, चेमरस यूज कर सकते हो, फाइंड रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, इंटीग्रेट LSI सिमेंटिक टर्म्स नेचुरली हेडिंग, आप इसको कहाँ यूज करोगे, हेडिंग में यूज कर सकते हो, पैराग्राफ में यूज कर सकते हो, मेटा टैग में यूज कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग, पैराग्राफ, मेटा टैग। अब ये मेटा टैग क्या होता है ये हम लोग बाद में जब ऑन पेज SEO करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप गूगल पे सर्च मारते हो, जैसे आपने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जैसे आपने डाला यहाँ पर, अब आप देखोगे ये मेटा टैग है, जो ये टाइटल है ये मेटा टाइटल है, और जो ये कंटेंट दिख रहा है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और अगर मैं इसको कंट्रोल U करता हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देखो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, ये रोबोट्स है, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन है जो गूगल पे दिख रहा है। ठीक है, और ये मेटा टाइटल है, समझ गए, ये मेटा टाइटल है, ये आपका वहाँ दिख रहा है, और ये टाइटल यहाँ पे भी दिखता है। देखो माउस ओवर किया तो यही सेम दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी SMM SEO कंपनी इन इंडिया। ऐसे ही आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के यह है कि इस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सिमेंटिक कीवर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इसके लिए, आप चाहे से बाली ट्रैवल है, फिर इसके LSI कीवर्ड निकालो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे कोई भी कीवर्ड ले लो उसका LSI निकालो, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कीवर्ड मैपिंग एंड कंटेंट प्लानिंग। देखो आपको कीवर्ड आपने सर्च कर लिया लेकिन मैप करना आना चाहिए, मतलब कौन सा कीवर्ड हमें कहाँ लगाना है उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, वो ऐसे करेंगे। कीवर्ड मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक कीवर्ड टू इंडिविजुअल पेज। कीवर्ड मैपिंग का मतलब होता है ऐसा एक स्पेसिफिक कीवर्ड इंडिविजुअल पेज में यूज करना ऑन योर वेबसाइट।
जबकि कंटेंट प्लानिंग जो होता है ऑर्गेनाइजेस दिस कीवर्ड इनटू स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब आप जो कंटेंट कीवर्ड है वो स्पेसिफिक कंटेंट में कैसे यूज होगा वो हम समझते हैं। कीवर्ड मैपिंग का मतलब क्या हुआ, ईच पेजेस टारगेट्स प्राइमरी कीवर्ड। जैसे मैंने बताया कि आपने एक कीवर्ड यूज़ किया, उसके एलएसआई कीवर्ड यूज़ किया, तो वही जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वही फोकस कीवर्ड होता है। जब आगे वर्डप्रेस में आप करोगे तो वहाँ काम आएगा। रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड, जो एलएसआई कीवर्ड्स है ना वो सेकेंडरी हो गया। तो कहने का मतलब होता है हर पेज में प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए जिसको गूगल को समझना चाहिए कि हाँ ये है, लेकिन बाकी के जो कीवर्ड होने चाहिए वो सेकेंडरी होने चाहिए, वो एलएसआई हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, आपको क्या करना है, प्रिवेंट कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, मल्टीपल पेजेस कंपीटिंग फॉर द सेम कीवर्ड। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको सेम कीवर्ड हर पेज में नहीं यूज़ करना है, आपको हर पेज के कीवर्ड अलग अलग यूज करने हैं ताकि आप कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से बचें। इसलिए हमें पहले ही गूगल शीट बना लेना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है, कौन से हमारे फोकस कीवर्ड होंगे, कौन से हमारे एलएसआई कीवर्ड होंगे, मतलब सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। कंटेंट प्लानिंग, ग्रुप रिलेटेड कीवर्ड इनटू क्लस्टर अराउंड मेन टॉपिक, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्विस के बात कर रहे हो तो पहले से ही आपको कीवर्ड क्लस्टरिंग करना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड आपको किस पेज पे यूज़ करना है। फिर उसके बाद है अलाइन विद यूज़र इंटेंट। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कीवर्ड है किस इंटेंट के बेसिस पे है, इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, ट्रांजैक्शनल है या कमर्शियल है। कुल मिला के 4 ही तो होते हैं इंटेंट। ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो इंफॉर्मेशनल पे या ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल पे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कीवर्ड है वो किस इंटेंट का है। मैपिंग होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, उसके सब कीवर्ड होने चाहिए। तो कंटेंट लिखने से पहले या कंटेंट लिखा है तो उससे पहले हमें कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना होता है। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, ब्लॉग पोस्ट, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, प्रोडक्ट पेज, इस तरह से। और अगर आप सर्विस की पेज बनाते हैं तो ऑब्वियसली कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल की बात करते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल शीट लेना है और अपने कीवर्ड्स को एक कॉलम बनाना है कि जैसे प्राइमरी कीवर्ड, फिर उसके सेकेंडरी कीवर्ड दूसरे कॉलम में, उस कीवर्ड के फिर उसके बाद उसको किस पेज में यूज़ करना है, उसका इंटेंट क्या है, ठीक है। ये सारा आपको पहले से सेट करना है, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो पहले आप एक काम करना, हमारे चैनल पर पूरे वर्डप्रेस का पड़ा हुआ है वीडियो, उसको देख लेना, क्योंकि जब हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस समय फिर वर्डप्रेस नहीं सिखाएंगे, फिर आपको यही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद है क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर, मतलब आपको कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करना होता है टू शेड्यूल पोस्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड सीजनल ट्रेंड। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो ये नहीं कि आप एक दिन में एक ब्लॉग लिखो, आपको महीना, 15 दिन, 2 महीने का, 6 महीने का कंटेंट इकट्ठा लिख के आप साल भर का डाल सकते हो, ताकि वो शेड्यूल हो जाए। और उसके बेसिस पे, और शेड्यूल करते समय आपको पता होना चाहिए, कंटेंट कैलेंडर का मतलब होता है कंटेंट प्लानिंग करने से पहले पता होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं जो कंटेंट लिख रहे हो किसी तीज त्यौहार के आसपास आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको करना है, ठीक है। जिस जैसे है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आस्क स्टूडेंट, आपको आपके लिए है कि 10 कीवर्ड को डिफरेंट पेजेस के हिसाब से एक महीने का कैलेंडर बनाएं, मतलब ब्लॉग का कंटेंट कैसे हमें लिखना है वो हमें बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, इंटेंट क्लियर होना चाहिए, कीवर्ड क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आती है। तो ये 3 टॉपिक इस सेशन में कवर करेंगे। बाकी का जो ये 4 टॉपिक और है, इसको जैसे ट्रैकिंग, कीवर्ड, अपडेटिंग, वॉइस एआई सर्च, ये हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।